जैसे कि इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हम तुम लोग सबको बताया था कि रेशनल नंबर क्या बोलता है, जो पी/क्यू का फॉर्म में जिसका परफेक्ट स्क्वायर रहता है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहा जाता है, और जो डिवाइड करके ख़त्म हो जाता है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, और जो डिवाइड करके ख़त्म नहीं होता है बट रिपीट होते रहता है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहता है। ठीक है, और जिसका ऊपर में जीरो रहता है उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन तो अभी हो गया हम लोग, ये सब तो हो गया रेशनल नंबर पहचानने का तरीका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देगा तो तुम लोग को वहाँ बताना पड़ेगा कि वो रेशनल नंबर है ना इरेशनल नंबर है, ये पहचानने का तरीका। ठीक है, अभी हम लोग जानना पड़ेगा कि तब तो इरेशनल नंबर कहता किसका। ठीक है, इरेशनल नंबर कहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो ये 0/3 हुआ तो रेशनल नंबर। ठीक है, अगर किसी का कोई नंबर है जिसका नीचे जीरो रहा, ठीक है, जैसे कि ये हो गया 3/0। ठीक है, इसका ही अपोजिट ले रहा है 3/0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इरेशनल नंबर। अगर रहा किसी का 5/0, ठीक है, तो वो भी इरेशनल नंबर ही कहा जाता है। ठीक है, तो फिर उसी का अपोजिट, जैसे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर था तो ये हम लोग का रेशनल नंबर था। तो अभी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, जैसे कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहता है, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर कहा जाएगा। जैसे कि √3 हो गया, इसका भी नहीं रहता है। √5 हो गया, उसी का भी नहीं रहता है। ठीक है, √11 हो गया, उसी का भी हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, जिसका नीचे में जीरो रहता है वो भी इरेशनल नंबर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रहता है उसको भी हम लोग इरेशनल नंबर कहता है। ठीक है, और बताया था, देखो जो डिवाइड करके खत्म हो जाता है उसको भी हम लोग क्या बोला था, रेशनल नंबर। ठीक है, और डिवाइड करके खत्म नहीं होता है लेकिन रिपीट होते रहते हैं तो उसको भी हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी जस्ट इसका ही ऑपोजिट। ठीक है, जैसे कि ये हो गया 4 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 230 2300 2300 डॉट 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 डॉट। ठीक है, जो ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो 2310 आया, 2300 आया, 23000 आया। ठीक है, उस तरह का नंबर जो डिवाइड करते हुए खत्म भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोला जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि हो गया और एक लेटर 2 पॉइंट, ठीक है, 2.10, फिर से 100 100 ठीक है, इस तरह का नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ ये तो आप सभी को पता होगा पाई। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और किसी किसी में नंबर मतलब वैल्यू दे दिया जाता है। ठीक है, अगर पाई किसी नंबर के पास बैठा है, मतलब चिपक के बैठा है, तो उसी को भी हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब कि अगर पाई किसी का पास बैठा है, जैसे कि 3 पाई, ठीक है, 7 पाई, 11 पाई, ठीक है, तो ये सब भी हम लोग इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर का भी बता दिया, इरेशनल नंबर का भी बता दिया। ठीक है, जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप लोग बताइए कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन रेशनल में आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन इरेशनल में आएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ में पता करना है रेशनल कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। यहाँ देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, जैसे कि √25, तो आपको यहाँ बताना है कि ये रेशनल है ना इरेशनल है। जस्ट एरो कर दीजिए, इसके बाद यहाँ लिख दीजिए रेशनल है ना इरेशनल है। ठीक है, √625, √3.127 एंड 127, 8.50 500 एंड 5000, 0/7, 8/0, 4.27 और √23 एंड √18। ये आपको सिंपली बता देना है कि ये रेशनल है ना इरेशनल है। ठीक है, ये पूछने के लिए आप लोग को एक नंबर का क्वेश्चन आया जाता है ये सब में। ठीक है, ये क्लास 9 को भी पूछा जाता है और कभी कभी क्लास 10 को भी पूछा जाता है। ठीक है।